यूपी का सबसे तेजी से विकसित हो रहा अपना एक जिला गोरखपुर है। सवाल इस पर लेकर के लगातार किया जा रहा है कि आखिर इतनी सारी कंपनियां गोरखपुर में निवेश क्यों कर रही हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके 6 बड़े कारण कि आखिर गोरखपुर का विकास इतना तेज क्यों हो रहा है और क्यों इतनी सारी कंपनियां जो हैं सिर्फ गोरखपुर में निवेश कर रही हैं। क्या आने वाले समय में गोरखपुर को पूर्वांचल का नोएडा बनाने की यहां पर कोशिश है और इस मुहिम के तहत अब तक क्या कुछ यहां पर डेवलपमेंट हो चुका है, किस तरीके की इंडस्ट्री लगाई जा चुकी हैं और कौन सी विश्व की प्रसिद्ध कंपनियां यहां पर निवेश कर रही हैं। गोरखपुर में आखिर बदलाव की पूरी कहानी को हम आसान भाषा में आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इस इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि पहले का गोरखपुर कैसा था। पहले हमारा जो गोरखपुर हुआ करता था उसमें उद्योग बहुत सीमित थे, निवेश कम होता था, रोजगार के अवसर देखे जाए तो हमेशा बहुत ज्यादा नहीं थे। इसके अलावा पुराना खाद कारखाना बंद हो गया था और विकास की जो रफ्तार थी बहुत धीमी थी। लेकिन जिस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद इस क्षेत्र की यहां पर दशा और दिशा दोनों बदलने लगती है। अचानक से बड़े उद्योगों का निवेश शुरू होने लगता है, हजारों रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगते हैं, खाद कारखाना चालू होता है, गीडा का विस्तार होता है, तेजी से विकास हो रहा होता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये पूरी परियोजना के पीछे की आखिर कहानी क्या है। आखिर इतनी बड़ी कंपनियां क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से आ रही हैं या गोरखपुर में कुछ ऐसा है जिसके कारण यहां पर कंपनियां खींची चली आ रही हैं। करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा का यहां पर मास्टर प्लान और 25,000 करोड़ से यहां पे ज्यादा का निवेश हो रहा है और इस पूरी कहानी की शुरुआत हम यहां पर कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आता है टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, जो सबसे ज्यादा यहां पर एक निवेश कर रहा है। एक बड़ा कारण यानी कि गोरखपुर जो है पूर्वांचल का टेक्सटाइल हब बन रहा है। तो इस कारण से क्या है कि यहां पर टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है वो गोरखपुर की तरफ खींची चली आ रही हैं। अभी हम देखें तो गोरखपुर में टेक्सटाइल पार्क को लेकर के आधुनिक एक अंतर्राष्ट्रीय यहां पर देखा है तकनीकी के मानकों को पूरा करते हुए गोरखपुर में टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखा है तो फ्लोटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जो फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आपको पूर्वांचल का पहला है जो कि यहाँ पर गोरखपुर में बनाया गया है। इसके अलावा एमएसएमई और गारमेंट यूनिट्स को यहाँ पर विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। प्लग एंड प्ले सुविधा है जो उद्योगों को आसानी से एक्सेस करने, अपने काम को शुरू करने में यहाँ पर सुविधा देता है। और सरकार का लक्ष्य है कि पूर्वांचल का टेक्सटाइल हब बनाना है गोरखपुर को। तो विजन जो है वो यहाँ पर कपड़े और इंडस्ट्री को लेकर के सरकार जिस तरह प्रमोट कर रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, इसके कारण यहाँ पर बड़े स्तर पे जो है टेक्सटाइल कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं। तो रोजगार भी बढ़ रहा है, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, बड़ा निवेश आ रहा है। गोरखपुर यहाँ पे औद्योगिक राजधानी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दूसरा यहां पर बड़ा कारण है खाद और केमिकल सेक्टर। खाद और केमिकल सेक्टर के यहां पर देखा जाए से रिलेटेड इंडस्ट्रीज की तरफ खींची चली है। जो हाल ही में सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो हर्ल का खाद कारखाना का। पहले की स्थिति यह हुआ करती थी कि गोरखपुर में देखा है जो कारखाने थे वो बंद हो गए थे और कई यहाँ पे सालों जो कारखाने थे वो बंद थे, उत्पादन शून्य था, रोजगार नहीं था, क्षेत्र का विकास रुका हुआ था। फिर एक बड़ा फैसला लिया जाता, करीब 7,000 करोड़ की रुपए की लागत से इसका पुनरुद्धार किया जाता है। और अब यहाँ पर देखा जाए तो वापस से हर्ल के द्वारा आधुनिक तकनीकी से इसका संचालन हो रहा है। हर साल 12.7 लाख टन यहाँ पर यूरिया का उत्पादन शुरू किया गया है। भारत अभी भी देखा है तो यूरिया उत्पादन को आयात करता है बड़े स्तर पर, लेकिन यूपी में इस तरह के उत्पादन करें यूपी किसानों को बड़ा फायदा होगा। हजारों लोगों को साथ ही रोजगार मिल रहा है और किसानों के लिए यहाँ पर भरपूर उपलब्धता होगी। इसका मतलब यह होगा कि आगे चलकर के यूपी के किसानों को यहाँ पर उर्वरक का बेहतर उपलब्धता होगी, रोजगार भी साथ साथ उपलब्ध होगा और क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का विकास होगा। यानी अब गोरखपुर की जो नई पहचान होगी वहां पर सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि देश में बड़े उर्वरक उत्पादक जिले के तौर पर भी यहां पर होने जा रही है। तो इस तरीके से यहां पर एक बड़ा फायदा आपको है। तीसरा यहां पर बड़ा कारण है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी आपको गोरखपुर में विकसित होते हुए देखा जा रहा है। यहां पर गोरखपुर आपको निवेश का नया हब बनता हुआ दिखाई दिया है। इसमें आपको देखा तो वरुण बेवरेज जो है 1071 करोड़ का निवेश यहां पर किया हुआ है। कोका कोला के उत्पादन क्षमता यहां पर विस्तार की जा रही है। फिर ज्ञान डेयरी दूध उत्पादों का यहां पर निवेश किया है उसने। इसी तरह कृषि आधारित कई कंपनियां जो होती लगातार निवेश कर रही हैं। फिर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको देखा जाए कि फूड प्रोसेसिंग का पूरा चक्र यहां पर डेवलप किया गया है। यानी कि यहां पर आपको किसानों के द्वारा कच्चा माल उत्पादित किया जाता है, फिर कच्चे माल को यहां पे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहां तक पहुंचाया जाता है, फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है वो आपको उत्पाद करके परिवहन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और उसके बाद यहां पे बाजार उपभोक्ता तक इसको पहुंचाया जाता है। यानी कि पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसके कारण फूड इंडस्ट्री यहां पर बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो यहां पर देखा है इतना निवेश यहां पर इस सेक्टर में यह हो रहा है कि फायदा कि एक बेहतर कनेक्टिविटी है, इस कारण से भी सस्ती जमीन है, निवेश अनुकूल नीतियां सरकार बना रही इसलिए भी है, प्रचुर मात्रा में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता है, बढ़ती मांग, बड़ा बाजार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के कारण यहां पे कंपनियां
खींची चली आ रही हैं। सुविधाएं क्या है कि यहाँ पे निवेश और औद्योगिक विकास होगा इससे, और ऐसा होने से रोजगार तेजी से बढ़ेगा, किसानों की आय और गोरखपुर की अर्थव्यवस्था को बूम होगी। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि गोरखपुर फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बन रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक और पैकेजिंग सेक्टर भी यहां पर देखा है तो गोरखपुर के लिए एक बड़ी छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क भी आपको गोरखपुर में लग रहा है। गोरखपुर में देखा जो प्रमुख कंपनियां जो लगाई जा रही हैं उसमें हम देखें तो टेक्नोप्लास्ट है, टाटवा प्लास्टिक है और गंजना यहाँ पे पॉलीप्लास्ट है। ये तीनों यहाँ पर आपको देखा है, जहाँ पे टेक्नोप्लास्ट की बात करें पैकेजिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर निर्माण करता है, वहीं टाटवा प्लास्टिक उच्च गुणवत्ता और प्लास्टिक सोल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाता है, और वहीं हम गजानन आपको बात करें पॉलीप्लास्ट की तो कृषि औद्योगिक और पैकेजिंग क्षेत्र में प्लास्टिक उत्पाद करता है। प्लास्टिक पार्क जो बनाते हैं इससे लाभ क्या होगा गोरखपुर को, तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय सुविधाएं, फिर आपको एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए निवेश के अवसर देगा, हजारों युवाओं को रोजगार भी देगा, कृषि और पैकेजिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास भी यहां पर बढ़ेगी। इस तरीके से प्लास्टिक पार्क में आपको क्या क्या बनाया जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ प्लास्टिक में मटेरियल यूनिट्स होंगे छोटे छोटे, फिर यहाँ पर आपको पाइप और फिटिंग निर्माण होगा, इसके अलावा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आपको विकसित होंगे, बोतल इत्यादि भी हो गया, फिर घरेलू और औद्योगिक उत्पाद यहाँ पर आपको ट्रे इत्यादि हो गई वो बनेगी, क्रेट होंगे उनको बनाया जाएगा, कृषि उपयोगी प्लास्टिक जो होंगी, और साथ ही यहाँ पर आपको रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा आपको गोरखपुर में विस्तार आपको प्लास्टिक पार्क के बनने से होगा। इसके बाद आयरन और स्टील सेक्टर को भी देखें तो गोरखपुर में यहां पर आपको बड़ी छलांग लगाता हुआ दिखाई देता है। बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं, मजबूत मेटल सेक्टर आपको बढ़ावा दिया जा रहा है। गोरखपुर आयरन और स्टील इंडस्ट्री हब के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर में कई सारी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पे गैलेंट ग्रुप है जो स्टील उद्योग में मजबूत उपस्थिति है, आधुनिक तकनीकी है, गुणवत्ता युक्त यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। एपीएल अपोलो जो है वो स्टील पाइप और ट्यूब निर्माण में देश की यहाँ पे अग्रणी कंपनी है। फिर हम बात करें अंकुर उद्योग की तो टीएमटी बार और स्टील प्रोडक्ट्स का निर्माण करने का विशेषज्ञ है। फिर यहाँ पे बात करें रुंगटा इंडस्ट्री जो स्टील पाइप और स्ट्रक्चरल मटेरियल का यहाँ पे प्रमुख निर्माता है। तो ये सारा काम यहाँ पर देखा है जो बड़ी स्टील कंपनियां वो यहाँ पर निवेश कर रही हैं। निवेश का फायदा क्या होगा, जब भी निवेश होता है तो उस क्षेत्र में आपको देखा उद्योग का विस्तार, उत्पादन क्षमता अच्छी, हजारों लोगों को रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलना, आधुनिक तकनीकी का यहाँ पे प्रयोग होना, औद्योगिक विकास होना और गोरखपुर को स्टील और मेटल का केंद्र बना देना। यहाँ पर स्टील सेक्टर में निवेश से आपको निर्माण कार्य को तेजी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, उद्योगों को यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला स्टील मिलेगा और गोरखपुर का यहाँ पे सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बड़े निवेशक यहाँ पे गोरखपुर में निवेश की क्रांति के पीछे के कारण क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए आज दिग्गज जो कंपनियां हैं विश्व की वो यहाँ पर आपको निवेश करती हुई दिखाई दे रही। चाहे हम बात करें पेप्सिको की जो कि यहाँ पर प्रमुख बेवरेज और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश कर रही है, कोको कोला जो बेवरेज इंडस्ट्री में तेजी से विस्तार कर रही है, रिलायंस की बात करें तो पेट्रोकेमिकल एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर निवेश कर रही है, अंबुजा सीमेंट जो है सीमेंट निर्माण के लिए यहाँ पर गोरखपुर में निवेश कर रही है, हर्ल जो है खाद और केमिकल सेक्टर का यहाँ पर बड़ी कंपनी है जो निवेश कर रही है, कपिला एग्रो जो है एग्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर के निवेश कर रही है, वरुण बेवरेज है जो कि बेवरेज सेक्टर से जुड़ा है, एपीएल अपोलो जो है स्टील पाइप और ट्यूब इंडस्ट्री से है, इसके अलावा गैलेंट ग्रुप है स्टील और मेटल को लेकर के, और इंडिया ग्लाइकोल्स है जो कि केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है। यानी इस बड़े निवेश से यहाँ पर औद्योगिक विकास, रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था सबको बूस्टअप मिल रहा है और इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आज गोरखपुर में आपको निवेश कर रही हैं। अब तक निवेश की अगर बात करते हैं तो पूर्वांचल का नया औद्योगिक हब बनाने के लिए गोरखपुर में लगातार बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। 11,600 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर आपको अधिक का निवेश 2017 के बाद गीडा को आ चुका है और 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की यहाँ पर टोटल बात हो रही है कि अब तक इतने के प्रस्ताव हम तक यहाँ पर मिल चुके हैं। यानी कि गोरखपुर अकेले जिले में सिर्फ यहाँ पे 25,000 करोड़ तक का निवेश किया जा रहा है। आखिर गोरखपुर में यहाँ पे कंपनियां क्यों आई, तो इसके आपको क्या बड़े नजर 6 बड़े कारण निकल के आते हैं। पहला कि बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध है जिसके कारण कंपनियां खींची चली आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नई हाईवे से कनेक्टिविटी के कारण कंपनियों को यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लगाने में आसानी है। तीसरा, नेपाल बॉर्डर नजदीकी रणनीतिक स्थिति के कारण यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है जिसके कारण लॉजिस्टिक यहाँ पर आपको अच्छा रहेगा। सस्ती जमीन उपलब्ध है, सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देखा जाए तो गोरखपुर जो है वो पूर्वांचल का नोएडा कह लीजिए, औद्योगिक केंद्र कह लीजिए, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे तेजी से यहाँ पर विकसित हो रहे यूपी के जिले के बारे में कह लीजिए। इस कारण से यहाँ पे कंपनियां न सिर्फ निवेश कर रही हैं बल्कि रोजगार के साथ साथ देश विदेश में यहाँ पर आपको निर्यात भी कर रही हैं।
तो यूपी के संदर्भ में ऐसे जिलों के बारे में खास यहाँ पर जानकारी को लेकर के अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके जिले का क्या कुछ खास हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।